ओके, तो कंटिन्यू। तो हम यहाँ पर ऑपरेटर प्रेसिडेंस की बात कर रहे थे। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस में ये है कि सबसे जो हाईएस्ट प्रेसिडेंस ऑर्डर होता है वो एक्सपोनेंट का हमारा होता है। ठीक है, एक्सपोनेंट सबसे ऊपर होता है, इसके बाद हमारे कॉम्प्लीमेंट, यूनरी, प्लस एंड माइनस इस तरह के आते हैं। इसके अलावा मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडलो एंड फ्लोर डिवीजन्स आता है। इसके बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आता है, राइट एंड लेफ़्ट शिफ्ट आता है। फिर इसके बाद बाइनरी एंड आता है, सॉरी बिटवाइज एंड आता है। देन 7th पोजीशन पर हमारे पास है बिटवाइज एक्सक्लूसिव और आता है। देन और आता है, एक्सक्लूसिव और एक साथ आता है। कंपैरिजन ऑपरेटर फिर आते हैं। इसके बाद इक्वलिटी ऑपरेटर्स आते हैं। ठीक है, इक्वलिटी मतलब क्या है कि नॉट इक्वल, इक्वल एंड, ठीक है, अनइक्वलिटी, 3 ये ऑपरेटर्स आते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कुछ हमारे पास एडिशन असाइनमेंट्स, एडिशन एंड सॉरी मॉडुलस एंड मॉडुलस डिवीज़न एंड और फ्लोर डिवीज़न एंड, इसके अलावा सब्ट्रैक्शन है और क्या कहते हैं एडिशन है। ठीक है, तो इस तरह के ऑपरेटर यानी असाइनमेंट ऑपरेटर आपके सारे इस कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद सबसे जो लास्ट होता है आपका इज़ और इज़ नॉट, आइडेंटिटी ऑपरेटर, फिर मेंबरशिप ऑपरेटर और फिर नॉट और एंड। ठीक है, तो आपको सबसे ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो हाईएस्ट सबसे प्रायोरिटी होती है वो एक्सपोनेंट की है और सबसे लोवेस्ट जो प्रायोरिटी होगी वो लॉजिकल ऑपरेटर्स की होगी। ठीक है, तो अगर आप ऐसा कोई एक्सप्रेशन सॉल्व कर रहे हैं जिसमें एक से ज़्यादा ऑपरेटर का इस्तेमाल हुआ है तो फिर वहाँ पर ऑपरेटर प्रेसिडेंस इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर आप ऑपरेटर प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग सॉल्व नहीं करेंगे कोई एक्सप्रेशन को तो फिर वहाँ पर आपका एरर आने की संभावना रहेगी। तो यहाँ पर हमने कुछ मतलब ऑपरेटर्स पढ़े, ऑपरेटर्स में हमने अलग अलग चीज़ों को देखा। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, चूँकि आपने पहले भी इस तरह की स्टडी कर रखी होगी, सी वगैरह में पढ़े हैं। कुछ ही ऑपरेटर जो हैं यहाँ पर जो नया टाइप के आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप 1 से 2 बार इन ऑपरेटर्स का अगर रिवीजन करेंगे तो आई होप मतलब बिल्कुल श्योर है मैं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और आप आसानी से इस ऑपरेटर चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें तो वहाँ पर क्या है कि सिंपल छोटा सा ही चीज़ एक पूछा जाता है आपसे, और हो सकता है कि किसी ऑपरेटर का यूज़ करके पूछा जाए। लेकिन अगर मैं बात करूँ एक एज ए एकेटिव एग्जामिनेशन तो फिर वहाँ पर आपको एक क्वेश्चन मतलब शॉर्ट लॉन्ग में या शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको बिल्कुल 100% मिलेगा कि ऑपरेटर से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टाइम हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।